कानपुर देहात में शिक्षा विभाग का एक ऐसा कारनामा सामने आया जिसने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी। यही नहीं, अध्यापक की फर्जी नियुक्ति का खुलासा हो जाने के बाद विभाग के अधिकारी मामले को दबाए रहे और फर्जी नियुक्ति वाले अध्यापक की पूरी नौकरी करवा डाले। यही नहीं, अध्यापक पर विभाग इतना मेहरबान रहा कि स्कूल जाए बिना ही हाजिरी लगाई जाती रही और किसी अधिकारी ने अध्यापक के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जहमत तक नहीं उठाई, जबकि ड्यूटी के समय अध्यापक खुलेआम नेताओं के साथ कार्यक्रमों में शिरकत करते दिखाई दिया। लेकिन जिले जिम्मेदार अधिकारी ने पूरे मामले पर आंख बंद कर ली और अब अध्यापक की नौकरी के महज 4 महीने ही बचे हैं। वही दस्तावेजों की माने तो वर्ष 2011 में अध्यापक के खिलाफ विद्यालय की कमेटी समेत ग्रामीणों ने अध्यापक की फर्जी नियुक्ति की अधिकारियों से शिकायत की थी। शिकायत के बाद तहसीलदार व खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच की, जिसमें अध्यापक की नियुक्ति फर्जी पाई गई। लेकिन विभाग के अधिकारियों ने जांच के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की थी और भ्रष्टाचार कर मामले को दबाए बैठे थे। वही अब मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो अब अधिकारी ने आनन फानन में दोषी अध्यापक का वेतन रोककर मामले की पुनः जांच करवाकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। पूरा मामला ब्लॉक संदलपुर के पटेलपुर माध्यमिक विद्यालय अमौली कुर्मियान का है। इस स्कूल के प्रबंधक रामशंकर कटियार ने दस्तावेजों में हेराफेरी का नियम और मानकों को ताक पर रखकर अपने दामाद राजकिशोर कटियार की नियुक्ति कर दी थी और नियुक्ति के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने रिश्वत के दम पर बिना जांच के वेतन जारी कर दिया। फर्जी नियुक्ति के सहारे राजकिशोर कटियार अध्यापक बनकर नौकरी करने लगा। वही वर्ष 2011 में स्कूल की कमेटी और ग्रामीणों को जब फर्जी नियुक्ति की बात पता चली तो मामले की शिकायत तहसील दिवस में की गई, जिसके बाद एसडीएम सिकंदरा ने मामला संज्ञान लिया और तहसीलदार सिकंदरा के साथ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी संदलपुर को जांच के लिए निर्देशित किया गया। मामले में गहनता से जांच हुई और अध्यापक राजकिशोर कटियार समेत विद्यालय के प्रबंधक दोषी पाए गए और अध्यापक राजकिशोर कटियार की नियुक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गलत पाई गई। लेकिन शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने मामले की फाइल को दबा दिया और अध्यापक को धड़ल्ले से नौकरी करवाते रहे। यही नहीं, नेताओं के साथ घूमने वाले अध्यापक की हाजिरी बखूबी विद्यालय के हाजिरी रजिस्टर में चढ़ाई जाती रही और कई शिकायतों के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जब मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो आनन फानन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अध्यापक की नियुक्ति पर संदेह जताते हुए वेतन रोक दिया और मामले की दोबारा जांच करने के लिए एक टीम गठित कर दी और जल्द कार्रवाई करने का हवाला देते हुए अपने आप पर एक ईमानदार अधिकारी जताते नजर आए। कहने का मतलब फर्जी नियुक्तियां हो रही हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं, तो इट्स अ टोटल स्टेट ऑफ केओस, एनार्की, जिसका जो मन आ रहा है कर रहा है और पैसा कमाने का इस सरकार में काम चल रहा है, चाहे शिक्षकों की नियुक्ति हो। ये अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितने बच्चे ओवर एज होते चले जा रहे हैं। 2011 वाले अभी रो रहे हैं कि हमें भर्ती दी जाए, बेचारे कहां से कहां किस उम्र में पहुंच गए हैं। तो ये सब धोखा देने की बातें हैं कि हम बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। आप मुस्तैदी से काम नहीं कर रहे हैं, आप देश की ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं, आप देश के छात्रों को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन कई टीचर ऐसे भी हैं जो फर्जी नियुक्ति कर रहे हैं और पूरी नौकरी उन्होंने कर ली और विभाग उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। नहीं, तो अगर विभाग को जानकारी है अगर कि फर्जी कोई टीचर नियुक्ति करके और काम कर रहा है तो ये तो हमारे जनपद के जो डीआईएस हैं या बीएसए साहब हैं तो इनको जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ से अगर बात नहीं बनती है तो हमारे जो सम्मानित जिलाधिकारी महोदय हैं जो इन सब में कलम के बहुत पक्के हैं तो उनसे जो है मिलना चाहिए लोगों को। या ऐसा लगता है कि नहीं वाकई में वो फर्जी आदमी जो है नौकरी कर रहा है मास्टर के रूप में, तो हम सबको ऐसा कड़ा कदम उठाना चाहिए कि उस आदमी को जो है नौकरी से निकाला जाए और जितनी भी अभी तक उसने सैलरी इकट्ठा करी है फर्जी नियुक्ति पर तो वो सारी तनख्वाह उसको जो है इकट्ठा करके राजकोष में डाला जाए और या तो फिर उसकी कुर्की करी जाए। ये तो अभी रिपोर्ट बताएगा ना, ये तो नियम कानून की बात तो सर, एक कानपुर देहात के संदलपुर ब्लॉक में अमौली कुर्मियान में टीचर की फर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया है। इस पर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी तो प्रकरण बहुत पुराना है और गंभीर प्रकरण लग रहा है। ये 2011 में तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। आईडिट विद्यालय है जिसमें के एक शिक्षक की फर्जी नियुक्ति के संबंध में आख्या भेजी गई थी। अधो हस्ताक्षरी के संज्ञान में अभी 2-3 दिन पहले बात आई है। इस परिप्रेक्ष्य में अधो हस्ताक्षरी ने तत्कालीन रूप से संबंधित अध्यापक का वेतन रोकने के लिए आदेश कर दिया है और जो परीक्षण रिपोर्ट आई थी उसका 3 सदस्यीय समिति गठित करके खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी अकबरपुर
और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बालिका की एक त्रिसदस्यीय टीम बना दी गई है और टीम द्वारा पुरानी रिपोर्ट का परीक्षण करवाया जाएगा और नवीन तथ्यों पर आधारित 15 दिवस के अंदर आख्या मांगी जाएगी और जो आख्या के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर फर्जी पाया जाता है तो रिकवरी के भी आदेश जारी किए जाएंगे और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट आपके पास आई है, क्या लगता है? प्रथम दृष्टया रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का परीक्षण किया गया है और खंड शिक्षा अधिकारी 2011 में रिपोर्ट भेजी थी, जिससे उन्होंने संस्तुत नहीं की है लेकिन शंका जताई है कि फर्जी नियुक्ति हो सकती है, इसीलिए इसका परीक्षण अति आवश्यक है। लेकिन वित्तीय अनियमितता न हो इसीलिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा तत्काल रूप से वेतन आहरित करने पर अभी रोक लगा दी गई है संबंधित शिक्षक।